अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और देखें, आज के व्लॉग का आगाज़ जो है ना वो हमारे अपने किचन से हुआ है। इसको मैंने मिस भी बहुत की है और मैंने रेस्ट भी बहुत की है दोनों तरह से चीज़ें कह सकते हैं। तो अभी बस मैं थोड़ी देर पहले ही सो के उठी हूँ। आके ट्रैवल इतना किया था, उसके बाद इतनी थकावट हो गई क्योंकि पूरी रात से नहीं सोए थे। तो इसलिए जो है ना मैं पहले सोई, उसके बाद फिर मैंने कहा किचन चेक करती हूँ कि साफ़ सुथरा है। कुछ हद तक बेहतर था। उसके बाद जी फ्राइडे था, नहाई, नमाज़ पढ़ी और फ्रेश हुए। उसके बाद मैंने कहा फ्रेश होके उसके बाद किचन में जाती हूँ क्योंकि बच्चों को जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा घर का खाना याद आ रहा था। ख़ैर एहसन तो पीछे भी मुझे कहता था मामा जल्दी आ जाएँ, बहुत दिल करता है, ये मुझे आपकी चीज़ याद आ रही है। मैंने आज फिर जो-जो फ्रिज में अवेलेबल था ना वो मैंने निकाला। एक तो मुझे बोनलेस चिकन मिला। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसका मैं क्या बनाऊँ। फिर मैंने बोला कि चिकन बोनलेस हांडी बना लेती हूँ, उसके साथ वेजिटेबल्स वो तो ख़ैर ऑल टाइम ही मेरे फ्रीज़र में मौजूद होती हैं। उसके साथ मैंने कहा वेजिटेबल्स फ्रीज़र में रखी हुई थी तो मैंने फटाफट से कहा साथ में थोड़े से राइस बना लेती हूँ। एक तो ये था कि मैं इतनी थकी हुई थी, अभी मेरी पूरी तरह से नींद पूरी नहीं हुई थी और उसके बाद फिर जो है थकावट वो अपनी जगह पे थी, तो मेरा बिल्कुल भी आज दिल नहीं था कि मैं आते ही कुकिंग करूं। लेकिन सिर्फ़ ये है कि बच्चों को देखते हुए कि इतने दिन से वो कभी कुछ खा रहे थे, कभी कुछ बना के थोड़ा बहुत, कभी बाहर से, तो मेरा दिल था कि मैं चलें आज इनको ना घर घर का ही बना के दूँ, कोई बात नहीं जितनी भी थकी हूँ उसके बाद मैं रेस्ट कर लूँगी। इसलिए जो है ना मैं बस मेरा ख़्याल है 2 के 3 घंटे सो के ना तो उठ गई थी। उठ के फिर फ्रेश हो के तो फिर मैंने जो है ना वो कुकिंग स्टार्ट की। अभी मैंने देखा है बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हैं फ्रिज में भी, ग्रोसरी में भी। ज़ाहिर है माशाल्लाह 15 टू 17 डेज़ में रही हूँ तो इतना मतलब इतना तो होना ही था। तो यहाँ पर जी मैंने रखे हुए थे राइस और साथ में हांडी रखी हुई थी, इसमें स्पाइसेस हमने डाल दिए हैं। ये सारी रेसिपी जो हैं सिंपल वाली हैं और पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा व्लॉग्स में बना चुकी हूँ। और इस टाइम इतनी थकावट थी इसलिए कोई रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की मैंने दोबारा से। बस उसी को ही आप समझ लें कि जो है मैं रिपीट कर रही थी। और इसके साथ मैंने सोचा गर्मी जी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। जब जब मैं गई थी ना तो तब बहुत अच्छा मौसम था, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। लेकिन ख़ैर अब तो पाकिस्तान में भी बहुत गर्मी हो चुकी थी। तो उसके साथ मैंने सोचा कि फ़्रेश ठंडी-ठंडी 2 ड्रिंक्स बना लेती हूँ और साथ रायता और सलाद हो जाएगा तो बड़ा अच्छा जो है ना हमारा लंच और प्लस डिनर मतलब दोनों चीज़ें हो जाएँगी क्योंकि इतना ही मैं कर सकती हूँ आज के लिए ना। अभी भी मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था किचन में, इतनी ज़्यादा मैं थकी हुई थी। ख़ैर पता पाकिस्तान की लाइफ में और यहाँ की लाइफ में, यूएई की लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वहाँ पे क्या होता है कि आपके पास मेड्स अवेलेबल होती हैं, आपका नहीं दिल चाह रहा, आप खैर वहाँ तो मैंने रखी भी थी जो कुकिंग करती थी सारी, आप वो कुकिंग कर देती हैं। मैं जितने दिन भी रही हूँ, मुझे मुझे ऐसा ही फ़ील हो रहा था वहाँ पे कि जैसे मैंने ना कभी कुछ किया ही ना हो ज़िंदगी में। बड़ा रेस्ट करके आई हूँ ना, तो मैं जैसे ही मतलब आज किचन में गई हूँ ना, तो यकीन करें मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ भूल गई हूँ। तो यहाँ पर जी मिंट मार्गरीटा मैंने बनाया बच्चों के लिए। इसमें मैंने पुदीना डाला है और इसमें मैंने स्प्राइट डाली है, काला नमक डाला है, हल्की सी चीनी डाली है और थोड़ा-सा पानी ऐड किया और बर्फ़ ऐड की है और इसको पकड़ के घुमा दिया है। और बस इतने मज़े का ठंडा-ठंडा ये मिंट मार्गरीटा बन गया। और गर्मियों में तो वैसे ये इतना अच्छा होता है ना, बहुत अच्छा। तो और लंच और डिनर में अगर आप साथ लेते हैं तो ये 4 चाँद लगा देगा आपके खाने को और आपको समझ भी नहीं आएगी कि आपने कितना खाना खाया है। उसके साथ मैंने देखा तो स्ट्रॉबेरी पड़ी थी फ्रोज़न पैकेट में ना, तो मैंने वो भी निकाल लिया। इसमें जी मैंने स्ट्रॉबेरी ऐड की है, इसमें मैंने और 7 अप ऐड की है और उसके साथ मैंने पानी और हल्का सा नमक, इसमें मैंने शुगर ऐड नहीं की है, ठीक है। तो ये दोनों ड्रिंक्स ना इतने अच्छे बन गए थे और बच्चे माशाल्लाह खुश हो गए, इतना अच्छा मेन्यू हो गया ना कि चलें डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें हो गई और ना ज़रा अच्छे से खा भी लेंगे और मेरी मेहनत भी रंग लेगी कि माँ ने थके हुए उठ के खाना बनाया है।
तो यही समझ लें कि 4 चाँद ही लग गए हैं हमारे मेन्यू को ना। तो बस यही बात है, जो भी है ना यहाँ पे सारा काम आपको खुद करना पड़ता है, जो ईच टू एवरीथिंग, मतलब छोटे से छोटा काम भी आपने खुद करना है। कोई हेल्पर कोई मतलब बुला सकते हैं अगर आपके पास इतने पैसे हैं, आप यहाँ पे रहते हुए एक अच्छी हैंडसम अमाउंट है आपके पास, एक अच्छी इनकम है, तो आप बिल्कुल मेड रख सकते हैं। मेड मिल भी जाती है और बड़ी-बड़ी अच्छी मेड्स मिल जाती हैं, लेकिन अगर आपके पास इतनी अमाउंट नहीं है, जिस तरह से मैंने मेड रखी है, 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के आती है और वो सिर्फ़ मतलब सफाई कर जाती है, ज़रा डीप क्लीनिंग मैं उससे करवा लेती हूँ, बस इतना ही है। बाकी सारे काम जो हैं वो खुद ही यहाँ पे करने होते हैं। तो ये ना बहुत फ़र्क आ जाता है वहाँ पे यहाँ पे ना। यहाँ पे ये होता है कि फिर आपने बाहर के काम भी खुद करने होते हैं। वहाँ पे कोई भांजा-भतीजा साथ होता है। अब जितने दिन मैं रही हूँ माशाल्लाह मेरे भांजे थे साथ, और मतलब ड्राइव करना साथ, कहीं भी लेके जाना, अच्छा ये दर्जी को दे आओ, ये पकड़ लाओ, ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ये जाके मार्ट से ले आओ, इस तरह से ना। अब तो ख़ैर माशाल्लाह एहसन भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देता है, वो भी जाके काफ़ी चीज़ें जो ख़त्म होती हैं अब उसको पता चल गया है, कभी मदीना से, इस्तांबुल से, कारफोर कहीं भी जाना हो तो उसको भेज देती हूँ। लेकिन 90% आपको जब ग्रोसरी और बाकी सारी चीज़ें लेके आनी होती हैं वो आपको खुद ही देख के करना पड़ता है। फिर फ्रूट्स वग़ैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें वो फिर बच्चे तो नहीं ला सकते ना। तो ये एक है एक, मैं इसको फ़र्क जो है ना पाकिस्तान की और यहाँ की लाइफ़ में। और ख़ैर यहाँ की जो लाइफ़ है ना वो मेरे लिए तो बहुत ही बिज़ी है, बल्कि आप यकीन करें कि मेरे जो अपने घर वाले होते हैं ना पाकिस्तान में, बहन भाई, वो मुझे कह रहे होते हैं इतने दिन गुजर जाते हैं तुम्हारी कॉल नहीं आती, बात नहीं होती। तो बस ऐसा ही है, पता ही नहीं चलता कि मतलब कहाँ से दिन शुरू हुआ कहाँ पे ख़त्म हुआ। तो इसी तरह से ना बिज़ी बिज़ी रूटीन रहती है। ख़ैर यहाँ पे जी बड़ा अच्छा लंच हो गया। उसके बाद मेरा फुल इरादा था सोने का और रेस्ट करने का, और मैंने कह दिया था बच्चों को भी, जन्नत को मैंने कहा था चाय बना के दो। उसके बाद रात के टाइम जी आजकल शोभा को मिल रहा है रात का टाइम, अभी मैं आपसे ज़िक्र ही कर रही थी मेड का। तो ये पता नहीं क्यों मेरे जाने के बाद इसकी टाइमिंग हो गई है चेंज, और जब आप खुद सर पे नहीं होते तो हर बंदा अपनी मर्ज़ी से काम करता है। सारी बेडशीट्स चेंज होने वाली थी। बच्चों ने करवाई तो हुई थी, लेकिन फिर भी एक दफ़ा मैंने कहा ज़रा अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी, और मैंने आके फिर इसको आज कहा, मैंने कहा सारी बेडशीट्स उतारो वो चेंज करो। जन्नत और मायदा को मैंने कहा कि अपनी बेडशीट चेंज करें बेड की। ये बेचारी दोनों, अच्छा इसकी ना बेडशीट बहुत मुश्किल से चेंज होती है। इसकी ये जो सीढ़ी लगी है ना ये उतरती नहीं है, और यहाँ से फिर मैट्रेस उठा के ना बेडशीट को बिछाना, मैं कहती हूँ जान जोखों के बराबर है, ये बड़ा ही मुश्किल काम है। तो जन्नत और मायदा ने ही ये की, क्योंकि शोभा को टाइम भी उसके पास बेचारी के पास कम ही होता है, 2 घंटे के लिए आती है, फिर किचन भी करना होता है। तो मैंने कहा कि वो मेरे बेड की कर देती है, आप अपने बेड की खुद करो। ये बेडशीट्स जो ना मैं रमज़ान में लेके आई थी, ये दोनों नहीं पड़ी थी, और मैंने दोनों की अभी अभी पैकिंग खोली थी। ये मैपल लीफ की लेके आई थी मैं तब, इसमें थी लूलू पे आई हुई थी। आई थिंक मुझे 45 की एक बेडशीट मिली थी, और बड़े डिस्काउंट रेट में मिल गई थी, इस पे डिस्काउंट्स लगे हुए थे, ये तब की मैंने लेके रखी थी। लेकिन ये चढ़ा मतलब नहीं डाली नहीं थी ऊपर, इनकी बारी नहीं बेचारियों की आई थी शायद, और बच्चों को नहीं पता था कि ये ऐसे अलमारी में रखी हुई है। तो आज मैंने आके फिर निकाली, और आज जो है ना फिर इनको मैंने कहा कि बिछाओ। यहाँ पे जी PS5 जो है, मेरे बच्चे बड़ा ही बहुत ज़्यादा जो है ना इनको शौक़ था, और ये मैं जब गई हूँ ना तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड को ही बोला, एहसन को कहा मैंने जाके तो उसके साथ ले आओ। बच्चे दोनों जी बैठे PS5 खेल रहे थे। सीडीज़ इनकी जो है वो मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। ये जितनी एक्सपेंसिव होते हैं ना PS5, इसके इतने ही एक्सपेंसिव सीडीज़ हैं। और इनकी जितनी गेम्स थी ये देखें, ये 4 मैं वहाँ से लेके आई हूँ, और मेरा ख़्याल है ये पाकिस्तानी 25-26,000 की मिली थी, मतलब इतने की ना, काफ़ी एक्सपेंसिव थी। तो ख़ैर इसमें जी ये दोनों भाई ये खेल रहे थे, साथ-साथ काम चल रहा था। सोने का कोई टाइम नहीं मिला, अब रात को ही जाके एक ही दफ़ा सोया जाएगा। यहाँ पे जी मेरे वाले बेड की बेडशीट चेंज हो चुकी थी। शोभा ने अपना जो है ना झाड़ू संभाल लिया था। उसको मैंने कहा कि पहले इधर से कारपेट साफ़ कर लो, इधर से जन्नत और मायदा जो हैं वो अभी भी बेचारी लगी थी। अच्छा जन्नत ने ये किया, उससे बेडशीट वैसे नहीं हो रही थी, उससे स्पून लेके और बड़े अच्छे तरीके से उसको अंदर घुसाया कि अच्छे तरीके से ना मतलब निकले ना उसमें से।
तो ये खैर इनकी भी हो ही गई बेचारियों की, औखी सौखी होके बिछा ही ली इन्होंने। लेकिन इस बेड की ना बेडशीट चेंज करना बहुत ही मुश्किल है। ये देखें ज़रा, स्पून के साथ थोड़ी थोड़ी करके अंदर तो बेडशीट पूरी हो गई जी। इसके बाद जी कारपेट्स पे जो है वो शोभा ने फिर अपनी कारकर्दगी संभाली और सफाई करनी स्टार्ट की। और आप यकीन करें कि बहुत माशाल्लाह बच्चों ने मेंटेन पीछे से रखा, लेकिन फिर भी काफ़ी मतलब कुछ ऐसा होता है कि ना जिसका नहीं पता चल सकता जब तक आप अपने सर पे ना हो। तो ख़ैर आज तो मैं इतनी ज़्यादा सफाइयाँ नहीं करवा सकती, आज तो मैं थोड़ी बहुत ही जितनी मुझसे हुई वो करवाऊँगी, क्योंकि मुझे खुद भी थकावट थी और मैं इसी सोफ़े पे बैठी हुई वीडियो क्लिप ले रही थी, यहाँ से कर दो, यहाँ से कर दो, यहाँ से कर दो, अपना व्लॉग साथ बना रही थी। और मुझ में तो हिलने की हिम्मत भी नहीं थी और मेरा दिल चाह रहा था कि ना बस अब ये हो जाए और मैं सो जाऊं। तो पहले कारपेट इस तरह से करके ब्रश से साफ़ कर लेगी, उसके बाद सारे कारपेट हटा के और उसके बाद फिर पूरा जो फर्श है ना नीचे से वो क्लीन करेगी। तो मैं तब तक मेरा ख़्याल है कि सो जाऊंगी जो मेरे हालात हुए हुए हैं। लेकिन ऐसे ही वो सफाई करते करते मुझे याद आ गया कि यार मैं तो आके विंडो में एक दफ़ा भी खड़े नहीं हुई। तो ख़ैर यहाँ पे जो नज़ारे हैं ना वो अपने ही होते हैं, पता नहीं क्यों इस विंडो में खड़े हो के ना तो यहाँ का मज़ा ही अपना होता है। बस एक पुरस्कून सा ना लम्हा होता है ये। तो बस जी ये था टूर पाकिस्तान का, बहुत अच्छा रहा मेरा माशाल्लाह। वहाँ के कुछ काम थे, कुछ हो गए हैं, कुछ रह गए हैं बस। और कुछ हालात इस तरह के हो गए जिसकी वजह से कुछ काम नहीं मेरे हो पाए, क्योंकि वो जलसे जुलूस सब कुछ ख़त्म, बंद, नेट ऑफ, उसकी वजह से भी काफ़ी परेशानी आई। और फिर बच्चे भी पीछे से अकेले हो गए, अम्मी के वीज़े का मसला बन गया, तो इसलिए फिर जो है मुझे भी वापस आना था। तो कुछ काम अधूरे रह गए हैं और कुछ हो गए हैं। बस अल्लाह ताला की हर काम में बेहतरी होती है इंशाल्लाह। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे जब भी कभी प्रोग्राम बना। अभी तो दूर दूर तक कोई प्लान नहीं करना, जिस तरह से मैं होके आई हूँ ना, मैं कहती हूँ बस जी बड़ी दुआएं हैं पाकिस्तान के लिए, बहुत ज़्यादा दुआएं हैं। और कॉर्निश पे देखें लोग वॉक कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बहुत जो है ना मैं क्या कहूँ, वो अपना घर है, बहुत ज़्यादा उसमें प्यार भी है, अपना मुल्क है, लेकिन ना यहाँ पे सुकून बहुत ज़्यादा है। इतना एकदम से आके ना आप रिलैक्स हो गए हो यहाँ पे और आप ना पुरस्कून सा मतलब सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जितनी भी दुआएं मांगूँगा। मैं तो ये था जी आज का व्लॉग, मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।